सुप्रीम कोर्ट में याची लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो भी लोग इच्छुक हैं वो लोग जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन फॉर्म भर के लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। बहुत सारे लोग बहुत सारे भ्रम फैला रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा, तो कोई कह रहा है कि बस 16 तक देना था, कोई कह रहा है कि बस 90-105 का होगा, कोई कुछ लोगों को भ्रम है उम्र को लेकर के। ये सारी बातें अपने दिमाग से आप सभी लोग निकाल दीजिए। आप लोगों को हर कोई रोकने का प्रयास कर रहा है और तरह तरह के भ्रम फैला रहा है। मात्र रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप मात्र 300 रुपये में ही ये काम करा ले रहे हैं। आपको ये व्यवस्था सुविधा दे दी गई है। लोग चाहते हैं कि आप 3000 दीजिए, 5000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए और फिर वहाँ तक आपका नाम जुड़वाया जाए और फिर वो पैसा हड़प करके बैठ जाए जैसे पहले ही होता आया है। लेकिन इस बार आपको एक अवसर मिल गया है। ना आपको किसी का पैर पड़ना है, ना भैया करना है, ना किसी मीटिंग में जाना है, कुछ भी नहीं करना है। घर बैठे आप अपने मोबाइल से खुद से सारा काम कर ले रहे हैं। किसी की जी हजूरी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई आपका जो है प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बन करके आप पर हुक्म नहीं चला रहा है कि नाम तुम्हारा कटवा देंगे, ये नहीं करोगे तो पैसा नहीं दोगे तो ऐसा कर देंगे। ये सब जो है आपको डराया नहीं जा रहा है। आपको एक आसान व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है कि घर बैठे अपने मोबाइल से आप अपना सारा चीज़ कर लीजिए मात्र 300 रुपये में। तो ये हजम नहीं हो रहा है लोगों को। खैर, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप शिक्षक वर्ग से हैं, आप हर चीज़ समझते हैं, तो आपको निर्णय लेना है कि उनको सफल होने देना है या आपको सफल होना है। मात्र 300 रुपये की बात है। आपको निर्णय लेना है कि 300 रुपये में आपको वहाँ तक पहुँचना है। घर बैठे आराम से अपने हाथ से अपनी आंखों से देख करके फॉर्म भरना है, या उन लोगों को 3000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी मांग रहे हैं वो दे करके उनके हाथ में कागज़ दे देना है। उस कागज़ को फिर वो ले जाकर फाड़ दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो वही जाने। बहुत सारे लोग तो हैं जो नाम जुड़वाने के नाम पर जो है पैसे तो ले रहे हैं बट नाम जुड़वाते नहीं। इसका पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं कि ये सब पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी होता आया है। तो अब आपको देखना है कि आप जो है कितने विवेकशील हैं और लोगों के भ्रम में आप जो आते हैं या अपना जो बुद्धि प्रयोग करते हैं अपने भले के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर के आगे बढ़ते हैं। खैर, आपको याद होगा कि जब 2017 में फाइनल ऑर्डर आया, उससे पहले की बात कर लें या ऑर्डर की बात कर लें, तो जब मैटर चल रहा था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। आप लोगों को नहीं याद होगा, हमें जजमेंट जो 2017 में आया और उससे पहले जो ऑर्डर हुए, हर जजमेंट का लाइन बाय लाइन मुख्य पॉइंट सब याद है। कोई भी आकर के हमसे कभी भी किसी भी मुद्दे पर किसी भी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के चर्चा कर ले, हम खुल करके एक एक लाइन बता देंगे, बिना देखे बताएंगे। तो शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ। ये योग्य अभ्यर्थी उस वक्त कौन थे? तो सिर्फ और सिर्फ बीए टेट 2011 था, क्योंकि उस वक्त टेट पास सिर्फ 2011 वाले थे और कोई था ही नहीं मैदान में। 2000 से लेकर 2010 के बीच में बीटीसी पर रोक लगा था। 2011 में बीटीसी शुरू होता है, तो जो 11 में एडमिशन लिया होगा तो 11, 12, 2 साल बीटीसी करेगा, तब फिर 13 में 14 में वो आएगा टेट पास करके। तो उस वक्त जो है सिर्फ बीएड वाले थे और टेट 2011 पास थे और कोर्ट ने उन्हीं के अधिकारों के हनन की बात की थी। चूँकि मुद्दा अभी कोर्ट में है, उस वक्त भी कोर्ट ने निर्णय दिया था, लेकिन अखिलेश सरकार ने 97-105, 90-105 और ये सब अन्य चीज़ें करने से इनकार कर दिया। कोर्ट तो आगे बढ़ रही थी, कह रही थी कि भैया 97-105 सभी को देकर आओ नियुक्ति, 90-105 सबको देकर आओ, लेकिन अखिलेश जी जो है बीए टेट के खिलाफ हमेशा रहे, तो ये सब किए नहीं। वर्तमान में फिर से मुद्दा कोर्ट गया हुआ है। उस वक्त जो है अखिलेश जी की सरकार थी, उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। अभी योगी जी की सरकार है, तो केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में बीजेपी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है अब की बार कोर्ट अन्य सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कुछ राहत दे दे। तो फिर से लोग गए हुए हैं कोर्ट और मुद्दा खुला हुआ है, फिर से चल रहा है। तो उसमें हर कोई अपना नाम जुड़वाना चाह रहा है और जुड़वाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख मतलब लूट मची पड़ी है। लोग खुद लूट रहे थे। जब 300 रुपये में ये व्यवस्था उपलब्ध करा दी कि भैया 300 रुपये मात्र दीजिए सहयोग राशि, वो 300 रुपये इकट्ठा हो करके एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा और उससे जो है सारे खर्चे मैनेज हो जाएंगे। आप ही सोचिए, आपके 4-6 डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के 5 रुपये में आसपास कोई भी जो होगा सेंटर, गांव में भले ज़्यादा लेते हों लेकिन शहर में 5 रुपये में एक पेज प्रिंट हो जाता है। तो अगर आपने 5-6 प्रिंट भेजे करने के लिए डॉक्यूमेंट मेल किया तो 30-40 रुपये ये हो गया।
आपका जो डाटा है टाइप होगा, अन्य सारे के काम होंगे, पाँव की फीस जाएगी, कितना खर्च आएगा। तो 300 रुपये बहुत होते हैं भाई वहाँ तक अपना नाम पहुँचाने के लिए। ठीक है, जो 3 या 5 या 10 या 50 हज़ार 1 लाख लूट कर रहे हैं वही लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो आप बेफिक्र हो कर के ये सारी चीज़ें कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए। चूँकि आप अपने हाथ से फॉर्म भर रहे हैं, किसी की जी हजूरी नहीं करना है, किसी को भैया भैया नहीं करना, भैया मेरा कागज़ ले लो, मेरा भी नाम जुड़वा दो। इसलिए इन लोगों को खुजली हो रही है कि कैसे हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, खुद से कैसे कर ले रहा है, ये व्यवस्था कैसे इनको दे दी गई। इसलिए वो चाह रहे हैं आप लोगों को रोकना, और कुछ नहीं, इनकी नेतागिरी ख़त्म हो रही है, इनका जो लूट था वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए रोकना चाह रहे हैं। अभी जिनसे बात हुई है आप भी सुनिएगा पूरी बातचीत। एक भाई साहब ने कॉल किया, जैसा कि हम डेली किसी न किसी से बात करके जो है ऑडियो डालते हैं और आपको मौका देते हैं कि आप भी बात कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। वो लोग तो आपसे बात तक नहीं करते हैं, हम तो पर डे 1 या 2 व्यक्ति का फ़ोन अटेंड करते हैं। और आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखिए कितने हज़ार वीडियो पड़े हुए हैं, ऑडियो पड़े हुए हैं, वो सारे किसी न किसी से बात हो करके ही रिकॉर्ड किए गए हैं बातों को। तो आज भी एक भाई साहब से बात हुई है, वो सारी रिकॉर्डिंग अभी आप सुनेंगे, ध्यान से सुनिए और किसी भ्रम में मत पड़िए। ऑनलाइन फॉर्म भरिए अपने मोबाइल से। आपके पास मोबाइल नहीं है, घर में किसी और मोबाइल से कर लीजिए। घर में नहीं है, किसी पड़ोसी के मोबाइल से कर लीजिए। पड़ोसी के पास नहीं है, सहज जन सेवा केंद्र या किसी कंप्यूटर सेंटर पर चले जाइए, उनको कुछ पैसे वो ही तो लेंगे, उनसे करवा लीजिए। उनके पास व्हाट्सअप होगा, उनको भेज करके जिस भी माध्यम से आप करवा लीजिए। पेमेंट में दिक्कत आ रही है, आप गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते हो उससे कर लीजिए। आप नहीं चलाते हैं, कोई तो चलाता होगा, उससे करवा लीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है, बैंक जा कर के आप जो NEFT कर दीजिए। तो आप अगर खुद से पेमेंट करेंगे 300 देना है, बैंक जाकर करेंगे तो बैंक का चार्ज उसमें जुड़ जाएगा। NEFT करने पर आपको 400 रुपये करना है, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता है ये सब करने से। रही बात कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, तो कल या परसों एक नया अकाउंट और देंगे आप लोगों को, उसमें आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अपनी समस्याएं जो है कमेंट में बताते रहिए, जो भी समस्याएं हैं हम उसको हल करते रहेंगे। कुछ लोगों को समस्या आ रही थी कि फॉर्म भरते वक्त जो 20वें नंबर पर घड़ी सेट करना है, यानी कि पेमेंट का समय बताना है, तो उस घड़ी को कैसे सेट करना है वो वीडियो हमने जो है ऑडियो डाला है, आप देख लीजिए। उसमें कुछ नहीं, आपको घंटा पहले टच करके लिखना है, टच करना है, गोल घड़ी बन के आएगा गोले में। तो पहले घंटा यानी समय, और उसके बाद फिर मिनट आएगा, मिनट को टच करके बताना है, और AM PM सेट कर देना है। आप लोग घड़ी इतना तो सेट कर ही लेंगे, बस समझ नहीं पा रहे थे। खैर, तो यहीं यूट्यूब पर ही आप कमेंट कीजिए, आपको लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक को टच करके व्हाट्सएप पर चैनल बना दिया गया है, वो उसको ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। फॉलो करना है हर हाल में, फॉलो किए रहेंगे तो आपको जो भी अपडेट है वहाँ पर हम डेली कुछ न कुछ लिखते रहते हैं कि अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, तो वो चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे वहाँ। और जो है यूट्यूब और अन्य जगहों पर वीडियो बनाना डालना थोड़ा समय लगता है, इसमें लंबा प्रोसेस होता है। किसी से बात करें, फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करें, उसके बाद यहाँ अपलोड करें, 4 से 6 घंटे का इसमें समय लगता है। जबकि वहाँ पर आप ग्रुप में, वहाँ चैनल पर फॉलो किए रहेंगे, व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बने ग्रुप में रहेंगे, तो वहाँ पर फटाक से एक मैसेज, जो भी अगला मैसेज होता है, जो भी जानकारी आपको देनी होती है वो लिख दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो तेज़ी से आपके पास पहुँच जाता है। तो आपको अवसर दिया गया है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, यहाँ पर कमेंट करके, यहाँ से आप सारी चीज़ें अपनी कह सकते हैं, बता सकते हैं। फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं हमसे, नंबर आपके सामने हमेशा रहता है, नंबर सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। आपको व्हाट्सएप पर चैनल, व्हाट्सएप पर ग्रुप दिए गए हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप दिए गए हैं, हर जगह जुड़ जाइए, जहाँ जो भी अपडेट डाला जाएगा वो आपको मिलता रहेगा। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके आसपास 10, 20, 50 लोग होंगे जो BA टेट 2011 वाले होंगे। जितने भी जनरल कैटेगरी के 90 वाले हैं, OBC SC ST के 82 नंबर तक वाले हैं, सबको ये जानकारी दीजिए, सबको बताइए, वो लोग भी ये चीज़ें कर दें, क्योंकि कोर्ट ने किसी को रोका नहीं है। अभी आप सुनिएगा, भाई साहब जो बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे भ्रम फैला रहे हैं, वो सारी चर्चा हुई है। तो पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, और जल्द से जल्द आप लोग जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट तैयार हो रही है उसमें अपना नाम जुड़वा लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। विस्तृत चर्चा हुई है, आप के जो भी सवाल हैं, जो भी भ्रम है, वो सब दूर हो जाएंगे। सुनिए पूरी बात, और अन्य किसी की बातों में मत आइए, अन्य नेताओं की बातें न सुनिए। वो लोग जो है आज तक कुछ कराए नहीं हैं, न किए हैं, और जहाँ कहीं कुछ आपके लिए संभावना बन रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे हजम नहीं हो रहा है कि आप अपने हाथ से कैसे कर ले रहे हैं। उनकी जी हजूरी क्यों नहीं कर रहे, उनके पैर क्यों नहीं पड़ रहे, वो डरा नहीं पा रहे कि नाम काट देंगे, वो लूट नहीं पा रहे 3,000, 5,000, 10,000।
तो हमने पहले ही कहा भैया जो उधर पैसा देंगे इतना ज़्यादा, आप 300 रुपये में अपना नाम जुड़वा करके जो बचा पैसा है उस पैसे से एक नया मोबाइल ख़रीद लीजिए, 6 GB रैम 128 GB मेमोरी वाला, 10,000 के आसपास आ जाता है। वो मोबाइल आपको अगले 5 से 10 साल काम आएगा। अभी नौकरी आपकी 2026 में लग जाएगी, हर हाल में लगेगी। इस पर भी हमने बार बार चर्चा किया है, वर्षवार नीति, चरण नीति, पुराने ऑडियो वीडियो आप लोग सुनेंगे, मिल जाएगा। आज भी चर्चा हुई है, वो भी सुनिएगा। तो नौकरी मिलने के बाद आप जो है उसी मोबाइल से अपने जो ड्यूटी होगी, बहुत सारे काम अब जो है अध्यापकों को मोबाइल में करना होता है, वो सब काम आप कर पाएंगे। तो उनको पैसा देने से अच्छा है 300 रुपये में आप नाम जुड़वाइए, सिर्फ नाम ही जुड़वाना है, कोर्ट को कोई पैसा नहीं चाहिए, कोर्ट ने पैसा नहीं मांगा है। तो 300 रुपये में आपका नाम जुड़ रहा है, क्यों आप जा रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख देने? आप 10,000 रुपये जो उनको देंगे, 300 रुपये में यहाँ पर जुड़ जाइए, नाम जुड़वा लीजिए, बाकी पैसे का मोबाइल ख़रीद लीजिए। वो आपके लिए जो है 5 साल 10 साल काम आएगा। और आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है तो भी खरीद लीजिए मोबाइल, आपके पास पुराना मोबाइल है तो भी नया खरीद लीजिए। जिनके पास नया है मोबाइल 6 GB 128 GB, 6 GB रैम 128 GB मेमोरी, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मोबाइल आप जब ले लेंगे तो आप हमसे भी जो है आसानी से जुड़ पाएंगे। तो जुड़िए, 2026 में आपको नियुक्ति मिलना अटल सत्य है। इसके लिए TPA टीम, हमारी जो टीम है, पूरी तरह से हर स्तर पर लगी है, सरकार से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर सरकार तक, हर रास्ते अपनाए जा रहे हैं। आप लोगों को हर चीज़ जानकारी यहाँ मिलती रहेगी, मौका भी मिलेगा हमसे बात करने का, क्योंकि पर डे 1,000, 2,000, 1,500 ऐसे कॉल आ रहे हैं। तो सबसे बात तो नहीं कर सकते, काम भी तो करना है। तो एक दिन में 1 या 2 ही कॉल अटेंड करेंगे, और वो जो भी बातचीत होती है वो यहीं डाल दिया करेंगे, आप सुन लिया कीजिएगा। अभी आपको एक बातचीत सुनाने जा रहे हैं, ये भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे आपके जो डाउट हैं वो सब दूर होंगे, बहुत सारी जानकारी जो आप लोग चाहते हैं वो सब चर्चा हुई है, वो सब सुनिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको। आप जो है वीडियो को अगर समझ में आती है बात तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल बना है वहाँ पर टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगे। और हर साथी तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, हर फेसबुक ग्रुप में डाल दीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं कंप्लीट कर दें, जो लोग भर चुके हैं धैर्य रखें, लिस्ट जल्द ही जारी होगी, आप अपना चेक कर पाएंगे। ये काम अभी चल रहा है लिस्ट जारी करने का, आपको बताया जाएगा लिस्ट जैसे ही जारी होगा। ठीक है, परेशान ना होइए और सुनिए पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो हाँ, कौन? सर को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? हम धीरज सिन्हा बोल रहे हैं। हाँ जी और बताइए। लखीमपुर खीरी से। हाँ धीरज जी बताइए। और हमें पता चला है कि आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लोग याची बन रहे हैं। तो हाँ, तो हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ अगर हमको बता दें तो हम आज ही बन जाएं। अच्छा, तो आपको तो इतनी तो जानकारी होगी कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी अगली डेट लगी हुई है, और कंटेम्प्ट का मैटर है। कुछ लोग गए हुए हैं कोर्ट, और वहाँ पर याचियों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। हाँ। और हर कोई चाह रहा है कि उस लिस्ट में हमारा भी नाम हो जाए, जैसे आप भी विचार बना रहे हैं। तो बस वही याचियों की लिस्ट में अपना नाम सभी लोग चाह रहे हैं डलवाना। उसके लिए बहुत सारी टीमें हैं, पुराने नए बहुत सारे लोग हैं, कोई 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, लाख रुपए तक ले रहे हैं लोग। तो आपकी इच्छा, जहाँ चाहे वहाँ बन सकते हैं। और अगर जो है हमारे माध्यम से बनना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रखा गया है मात्र 300 रुपये, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नाम ही जुड़वाना है, कोर्ट ने कोई पैसा नहीं मांगा है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है। हाँ, ये जो डाटा तो कोर्ट ने कहा था कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ ऐसा कुछ है? ये बताइए, जब 2017 में जी फाइनल ऑर्डर हो गया था जी, उसके बाद लगातार लोग जाते रहे, हर बार खारिज होता रहा। हाँ फिर अभी ये जो केस गया है ये भी वहाँ गया, तो जो खारिज हुए हैं वो भी कोर्ट ने पहले एक्सेप्ट तो किया होगा ना? हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही तो खारिज हुआ होगा। हाँ। और अभी जो केस गया है जिस पर सुनवाई चल रही है ये भी एक्सेप्ट हुआ है। तो इसके पहले भी कोर्ट ने खारिज किया, तो फिर इस बार कैसे एक्सेप्ट कर लिया? और इस बार की बात करें कि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप जो है पहले चले जाइए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, सुनी सुनाई बातों को छोड़ करके आप ऑफिशियल चीज़ों को चेक कीजिए। जाइए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिए इस
कि इसका जो पिछला ऑर्डर हुआ है, जी जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं कि जो है कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा, तो कोर्ट ऑर्डर उसके बाद लिखित में आया है और उसमें देख लीजिए कहीं लिखा है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे या जो है अब कोई नहीं आया या कुछ भी एनीथिंग लिखा हो तो आप देख लीजिए, कोर्ट ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं है। एक्चुअली बात ये है हम्म, जैसे उनका मैटर दूसरा है हाँ, हैं, और हम लोग हैं 90-105 वाले में, हम्म, है ना। हम्म, अब उनका तो मैटर भी दूसरा है, जैसे उनका डिसीजन आएगा भी हम्म। तो वो तो उनसे रिलेटेड होएगा, है कि नहीं। आपको एक बात बताएं, आप याद जी कीजिए, अगर आप हर चीज पर नजर रखते हैं जी तो जब वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था 72,000 वाला, जी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र का मैटर पहुंचा तो कहा इसी में टैग कर दो। जी 29,000 का मैटर गया तो कहा इसी में टैग कर दो। 12,460 गया इसी में टैग कर दो। 15,000 बीटीसी का गया इसी में टैग कर दो। सब तो भर्ती भी अलग अलग थी, यहाँ तो एक ही भर्ती है। हाँ, सबको एक ही में कर तो दिया जाता है हाँ, जी। तो ये बात समझिए पहले कि कोर्ट कैसे काम करता है। कोर्ट उस वक्त क्या देख करके टैग कर रहा था, कोर्ट उस वक्त ये देख रहा था कि 72,000 भी बेसिक शिक्षा का मैटर है, शिक्षा मित्र समायोजन जो अवैध हुआ वो भी बेसिक शिक्षा का मैटर है, और जो अन्य भर्तियां आ रही हैं वो भी बेसिक शिक्षा का है, और सब में एकेडमिक या तो टेट मेरिट यही सब हुआ है। जी तो कोर्ट किस नज़रिए से देख रहा है, तो कोर्ट अभी जो चल रहा है इस वक्त केस, जी तो इसमें जो है गए हैं कंटेम्प्ट में, जी लेकिन उसमें जो है अगर कंटेम्प्ट की बात करें तो कुछ ही लोग थे, लेकिन अभी तो हाँ फिलहाल आप सुने होंगे 10,000 लोग पहुंच गए। जी तो ये जो अन्य जो लोग पहुंच गए, इतनी संख्या हो गई, तो क्या ये सारे कनेक्ट हैं कंटेम्प्ट से? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं नहीं है इनका, दूसरे मैटर से हैं, लेकिन जी उसी में सब टैग होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, सारे नाम उसी में जुड़ते जा रहे हैं कि नहीं जुड़ते जा रहे हैं। उसी में जुड़ा तो है। ये सब चीजें जो माइंड में आ रही हैं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है जानबूझ करके, कि ताकि अन्य लोग जो है वहां ना पहुंचे, या अगर पहुंचे तो फिर वो दूसरा रास्ता अपना लें और विलम्ब से पहुंचे, ताकि इधर अगर कुछ मिलने वाला हो सिर्फ उनको मिल जाए और ले करके लोग निकल लें जो आगे हैं गए हुए, जी वो अच्छा, सिर्फ। हम हाँ हाँ, जैसे हम लोग डालेंगे तो ये किस मैटर को लेके करेंगे। वहां पर आइए डाला जाएगा और जो लिस्ट जी तैयार हो रही है उसी लिस्ट में सबका नाम जुड़वाने के लिए, ताकि इस मैटर में जो भी कोर्ट आगे निर्णय ले जी तो सब पर विचार करे, कि उनके संज्ञान में आ जाए कि सिर्फ यही लोग नहीं हैं, और भी इतने सालों से वेट करने वाले और भी लोग हैं। जी और आरटी एक्ट लागू है 2009 में, और सीटें खाली हैं बहुत ज़्यादा, लाखों में। आपको जी याद होगा जब मैटर चल रहा था तो अखिलेश यादव जी ने लिखित में दिया था कि शिक्षा मित्र समायोजन रद्द मत कीजिए, हमारे पास 4 लाख से ज़्यादा पद और हैं। जी शिक्षा मित्र समायोजन अवैध जो था उसको बचाने के लिए उसी वक्त उन्होंने लिख के दिया 4 लाख से ज़्यादा पद और हैं। जी जी तो पद तो अभी भी खाली हैं, जो 68,000 69,000 हुआ है वो तो जो शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ वो वही पद हैं, गवर्नमेंट खुद कहती आई है, जी अखबार में भी पढ़ा होगा आपने। तो पद तो अभी भी खाली हैं। तो हाँ बस हर किसी की इच्छा है कि अगर कुछ आगे निर्णय ले कोर्ट तो उसमें वो भी रहें, अगर कोई रास्ता बनता है, कुछ निष्कर्ष निकलता है तो हम पर भी विचार किया जाए, और इससे ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। चाहे आप उसमें डायरेक्ट जाइए, चाहे घुमा करके किसी और रास्ते से जाइए, बात तो जाकर के उसी में टैग होना है, जितने भी अब तक लोग गए हैं। बात तो यह है कि 2000 वो जो 17 वाला मैटर था उसमें पहले याची थे, हाँ, वो तो डिस्पोज ऑफ मैटर हो गया था। हम्म, ठीक है, हम्म, तो अब हम यही सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ में भी जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा। तो 2017 में जब आप थे जी तो उसमें आपके पास जो डिटेल होगा, या तो कोई नहीं रहा होगा तो नहीं होगा, तो वो बातें खत्म हो गई वहीं पर। अच्छा और अब जो चल रहा है जी इसमें अभी शुरुआती स्टेज है, कोर्ट सिर्फ जानकारी मांग रहा है। तो जानकारी में उनके पास जो है, जो लोग पहले थे वो भी जा रहे हैं, जो लोग पहले नहीं थे वो भी जा रहे हैं। पहले 90-105 तक की बात थी, अभी जाने वाले जनरल 90 तक और ओबीसी SC ST 82 तक सभी लोग जा रहे हैं, ताकि कोर्ट के संज्ञान में आ जाए कि यह इतने सालों से जो है हम लोग अभी भी वंचित हैं नियुक्ति के। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं आदेश दिया था पहले कि जो है 97-105 तक करके आइए, फिर कटाव गिराया कि 90-105 तक करके आइए। ऐसा नहीं था कि उसमें किसी को छोड़ना था, करके आना था, लेकिन अखिलेश जी उस वक्त BEड टेट के खिलाफ थे, वो करते किए ही नहीं। फिर बाद में फाइनल जब ऑर्डर हुआ तो उसमें कहा गया है कि जितने भी जो पुराने इंटरिम ऑर्डर्स हैं उनको पूरा किया जाए, वो सब भी नहीं हुए हैं। तो
इस वक्त जो भी वहाँ लोग जा रहे हैं, जिस भी माध्यम से जा रहे हैं, तो कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि जब केस खुला है तो बस एक व्यक्ति को सुनेंगे। वहाँ जितने लोग खड़े होंगे सबको मौका दिया जाएगा, सबके अधिवक्ता जो भी अपनी बात है रखेंगे, उस सबकी बातों को सुनने के बाद ही तो कोर्ट निर्णय लेगी। ये तो है ही है। तो सबकी इच्छा है कि जब कुछ हो रहा है, सुनवाई चल रहा है, वहाँ मान के चलते हैं कि 99% कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए ऐसा कि 99% इतना पुराना मैटर है, कुछ नहीं मिलेगा। हम भी कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 1% भी संभावना बन रही है, कोर्ट आगे जो है बढ़ रही है, तो उस 1% में हम भी हो जाएं। लोगों की ये इच्छा है कि हम भी वहाँ पर उपस्थित तो हो जाएं। अब हर किसी के पास जो है 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तो है नहीं, इतना पैसा दे करके जो है वहां तक पहुंचे। तो क्या अन्य लोग वहां अपनी बात नहीं रख सकते? सबको भाई अवसर मिलना चाहिए। तो हमने कहा भैया अब प्रदेश प्रदेश घूम करके हर जगह जा करके सबका डॉक्यूमेंट लेना और ये सब करना ये संभव नहीं है। अधिवक्ताओं से बात हुआ वहाँ, उन्होंने कहा कि टैबलेट पर वहाँ लिस्ट प्रोवाइड कराना है और रास्ता बनाया गया उसके लिए। एक अकाउंट दे दिया गया है, अकाउंट में पैसा भेज दीजिए और एक फॉर्म दे दिया गया है ऑनलाइन। घर बैठे अपने मोबाइल से खुद ही फॉर्म भर दीजिए, अपना नाम, रोल नंबर, अपना पहचान पत्र का नंबर, ये सारी चीज़ें जो वहाँ चाहिए कोर्ट में नाम डालने के लिए, और सारे डॉक्यूमेंट मेल कर दीजिए। ईमेल आईडी दिया गया है और ये सारी चीज़ें जो है आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट करके और अन्य सारी डिटेल भर करके अधिवक्ताओं के माध्यम से वहाँ उसमें नाम जुड़वाया जा रहा है। फिर आगे जब 22 जनवरी डेट लगी है, जो भी निर्णय होगा कोर्ट का वो सामने आएगा ही, वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो हो सकता है कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले कोर्ट एक बार देखे कि कितने लोग हैं, क्या मैटर है, पुराने केस को फिर से रीओपन करा दे। तरह तरह की संभावनाएं हैं, हर कोई अपने हिसाब से देख रहा है, समझ रहा है। तो कुल मिलाकर के मात्र जो है 300 रुपये में रखा गया है सहायता शुल्क। तो 300 रुपये में अगर आप भी इच्छुक हैं तो ऑनलाइन ही भरना है, कहीं जाना आना नहीं है, कोई मीटिंग नेतागिरी वाला काम नहीं है, वहाँ सिर्फ नाम ही पहुँचाना है। तो उसके लिए 300 रुपये रखा गया है और फॉर्म दे दिया गया है, लिंक आप भी भर दीजिए अगर इच्छुक हैं तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये नीरज सिंह अपनी टीम में ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, नहीं अभी हमने उन पे 1 रुपया भेज देखा था, हम तो इसी अकाउंट पे भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल भेज दीजिए। और ये जो आपने 1 रुपया भेजा ना, जी हाँ, ऐसे ही हर कोई 1-1 रुपये पहले भेज रहा है। उसी चक्कर में हो क्या रहा है कि जो हम लोग भाई सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोग का जो खाता है वो सामान्य है, तो उसमें एक लिमिट है पैसा आने जाने का। तो हर कोई ट्राई कर रहा है 1-1 रुपये, उस चक्कर में वो लिमिट डेली जो है वो क्रॉस हो जा रहा है। तो फिर लोग पेमेंट कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो वो दिक्कत दे रहा है। तो हो सकता है आपको भी दिक्कत है, लेकिन ट्राई करिएगा, हो जाएगा। तो आप लोग जो 1-1 रुपये भेज रहे हैं, असल में वो समस्या कर दे रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कर दीजिए और मेल जरूर कर दीजिएगा। मेल में जब मेल कीजिएगा तो सब्जेक्ट में अपना टेट रोल नंबर जरूर से लिखिएगा। ठीक। हाँ, ताकि जो है आपका जब डॉक्यूमेंट जो है अटैच करना हो, फॉर्म जो आप भरेंगे, तो टेट रोल नंबर से मैच करा करके आसानी से ढूंढा जा सके, क्योंकि बहुत सारे मेल आ रहे हैं ना। जी अच्छा, हाँ फॉर्म जो है वो हमारे इसी नंबर पे भिजवा दीजिएगा। देखिए हाँ, आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति से पर्सनली बात करना, हर व्यक्ति को पर्सनली मैसेज करना, सबका मैसेज देखना, आप भी समझते होंगे कि संभव नहीं है। नहीं, वो फॉर्म हमको कैसे मिलेगा? हाँ, ये सवाल जेन्युइन हुआ अब आपका। तो वो फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपने कॉल किया है, इसी पर व्हाट्सएप चलता है, आप हाय या हेलो लिख करके हमें भेजिएगा। ठीक है, अपना नाम वाम लिख दीजिएगा। तो हम जैसे ही आपका मैसेज देखेंगे या और भी लोग लगे हुए हैं, कोई भी मैसेज आपका देखेगा आपको रिप्लाई कर देगा। वैसे एक ऑटोमेटिक मैसेज भी सेट किया गया है, हो सकता है वो आपको मिल जाए तो लिंक मिल जाएगा। एक तो ये माध्यम हुआ। दूसरा ये हुआ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, TPA वर्ल्ड के नाम से है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जितने भी वीडियो डाले जाते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला जा रहा है, या कमेंट आप वहाँ कर देंगे किसी भी वीडियो पर, तो आपको जो है लगभग 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई मिलेगा, लिंक मिल जाएगा। चलिए ठीक, आपसे बात करी अच्छा लगा। हाँ, तो बस आप जो है यूट्यूब पर जाकर के वहाँ से भी कमेंट करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। और सबसे मुख्य बात कि इसमें जो है हर कोई वहाँ पहुँचना चाह रहा है,
तो इसीलिए 300 रुपये में मिनिमम रखा गया है कि सहयोग राशि सब लोग देंगे तो वहाँ तक जो है जो भी खर्चे हैं वो मैनेज हो जाएंगे। और जो भी आपके संपर्क में लोग हैं अन्य, जी। बहुत सारे लोग होंगे, अभी उनको नहीं जानकारी होगी, हाँ, तो बहुत लोग हैं जी। हाँ, तो जिनसे भी मुलाकात हो या आपके फ़ोन के माध्यम से संपर्क में हों, तो उन लोगों को भी जानकारी दे दिएगा अगर वो लोग भी इच्छुक होंगे, क्योंकि इसके पहले भी बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, तो लोगों को जिनके पास पैसा नहीं था वो कभी भी नहीं जुड़ पाए। लेकिन अभी एक मौका मिला है, तो अगर वो भी इच्छुक हैं तो इस वक्त जुड़ जाएं, चाहे वो पहले कभी याची थे या नहीं थे, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बहुत से हमारे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं कि जो मयंक तिवारी सर के साथ में जुड़े थे पहले, ठीक है, लेकिन इस बार मयंक जी का कुछ दूसरा मतलब मैटर है। वो कहते हैं कि जाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं नहीं हम तो जुड़ेंगे भाई। अरे देखिए, हमने कहा पहले ही ना कि मान कर चलिए कि 99% होना कुछ नहीं। हमारा भी पुराना वीडियो देखेंगे तो हमने भी बताया है कि इतना पुराना मैटर है तो संभावना तो नहीं है, लेकिन जी चूंकि सुनवाई चल रही है और वहां पर कोर्ट में सुनवाई चली तो मात्र कंटेम्प्ट के लिए लोग गए थे और कंटेम्प्ट में संख्या बहुत कम लोगों की थी, लेकिन संख्या बढ़ते बढ़ते कोर्ट ने बात किया 1000 का, फिर वो संख्या बढ़ते बढ़ते 1000 से 10,000 पहुंच गई। तो फिर हमको चल जाता है ना कि चलो हम भी चले, हम ही रह जा रहे तो हैं। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि जब कंटेम्प्ट का मैटर था तो उतने पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने कहा 1000। जब कोर्ट ने कहा 1000 तो सिर्फ 1000 की बात होनी चाहिए थी, 21,000 में काम होना चाहिए था, लेकिन पहुंच गया संख्या कहाँ, 10,000। तो अब आप बताइए खुद से कि क्या कोर्ट किसी को रोक रही है? नहीं, वो क्यों रोकेगी भाई, आपकी इच्छा है, खुला। बिल्कुल, हमारा जो न्यायपालिका है, आप जब संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी अपनी बात कोर्ट तक रख सकता है, अपनी समस्या लेकर जा सकता है, फिर बाद में कोर्ट देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ या नहीं करना वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, तो चूंकि संख्या तेजी से बढ़ रही है, हर कोई वहाँ पहुँच रहा है, हर कोई चाह रहा है या अगर कुछ कोर्ट न्याय देता है, कुछ करता है तो हम भी वहाँ उपस्थित रहें। तो जो लोग हैं, जैसे कि उस समय मयंक तिवारी आपने नाम लिया, हिमांशु राणा और अन्य, उस समय पैसा तो सबसे लिए, बात सबकी किए कि भाई हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब याची लाभ मिला तो क्या सबके लिए बात की या आपने लेकर निकल लिए? यही तो है, लेकर निकल लिए ना। खत्म हो गया, फिर आइए उन्होंने डाली थी, उसके बाद में सब उसके बाद आप खुद जाकर के खोज करके वीडियो देखिएगा, हिमांशु राणा पता नहीं कितने पोस्ट लिखे वीडियो डाले, अब कुछ नहीं होगा। जब खुद पा गए नौकरी, हाँ तो कुछ नहीं। हाँ, जब पैसा लेना था तो सब बड़ी बड़ी बातें थी, और जब खुद को मिल गया तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये जो आगे लोग रहते हैं वो यही चाहते हैं कि अन्य लोग ना आने पाए, वो सबको रोकना चाहते हैं। जी जी। तो बस ये जो 16 तारीख तक नाम देना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, ये मैटर है, वो मैटर है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब जो है सिर्फ रोकने के लिए लोगों को ये सब जो है रायता फैलाया जा रहा है। भाई जब कोर्ट में कंटेम्प्ट का मैटर था, कोर्ट उतने पर सुनवाई करती, लेकिन बात 1000 तक पहुंची, 1000 से बात 10,000 तक पहुंची, तो संख्या जब बढ़ रही है, कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है, तभी तो बढ़ रही है। ये तो है ही है भाई। हाँ, तो वहाँ देखिए सबके लिए कोर्ट सबको एक नज़र से देखता है। कोर्ट में किसी के साथ पार्शलिटी वगैरह नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति है कोर्ट तक आ रहा है तो कोर्ट किसी को नहीं रोकती, सबका स्वागत करती है। लेकिन अब मैटर क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बाद में की चीज़ें होती हैं। चूंकि मैटर 8 साल पुराना है, 8 साल पहले सब कुछ फाइनल हो चुका था, तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे की सुनवाई कर रही है और फिर अपना निर्णय देगी। जैसा भी निर्णय होगा तो देखा जाएगा। जो 3,000 दे रहे हैं उनका भी पैसा डूबेगा, जो 1 लाख दे रहे हैं उनका भी डूबेगा, और जो 300 दे रहे हैं उनका भी डूबेगा। तो बताइए सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? मान लेते हैं कि कोर्ट कुछ नहीं दी, तो जो 1 लाख दिए, 50,000 दिए, 10,000 दिए, 3,000 दिए, और जो 300 दे रहा है, तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? जो ज्यादा दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कम दे रहा है उसका 300 जाएगा ना। होगा तो सबके साथ वही। और जो होना होगा, मिलना होगा, तो 300 वाले को अगर कोर्ट दे रही है तो 300 वाले को भी मिलेगा। 1 लाख जो दे रहा है, 50,000 जो दे रहा है उसको भी वही मिलेगा। कोर्ट ऐसा देखेगी नहीं भैया कम पैसा दिया है, इसको साइड में करो, ये ज्यादा पैसा दिया है, आओ आओ। कोर्ट तो पैसा मांग नहीं रही है। तो थोड़ी कह रही कि आप इतना लाखों रुपए वाला, करोड़ों वाला वकील कर लीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट कभी भी हाँ, ये सब चीज़ें नहीं देखती है, चाहे वहाँ कपिल सिब्बल खड़े हों, चाहे राम जेठमलानी खड़े हों, चाहे कोई एक सामान्य छोटा सा भी नया वकील खड़ा हो। कोर्ट पहले लिखित में हर चीज़ मांगती है, केस लिखित में होता है, फिर वहाँ पर सुनवाई होती है तो भी कहती है हर चीज़ लिखित में दीजिए। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर बातें कह रहे हैं लोग, वो तो सुनना है कोर्ट को, लेकिन जो लिखित में आया है
उसको देखते हुए सारी चीज़ें निर्णय ली जाती हैं। तो हम लोग वहाँ पर खाली खड़े हो जाए तो कोई मतलब नहीं बनेगा। लिस्ट में पहले नाम तो जुड़वा लें, तो सही। लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे तो लिखित में हो जाएंगे ना हम वहाँ। अपने आप को शो तो करें कि हम भी हैं। हाँ, तो हर चीज़ वहाँ लिखित में होता है। और जितना लोग जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा, आप चलिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिए, और वो ऑर्डर डाउनलोड करके जो लोग जो बोल रहे हैं उनको दिखा के पूछ ले, भैया इसमें हमें दिखा दो जो तुम बोल रहे हो कहाँ लिखा है कि अब किसी को नहीं आना है, ऐसा है वैसा कुछ भी। ना उसमें आज अभी कुछ मिलने वाला है, ना कुछ अभी जाने वाला है। ये बिल्कुल। क्या है अभी? आगे जो भी होगा, एक जो है अभी जो चल रहा है, हर कोई चाह रहा है नाम पहुंचाना, तो नाम पहुंचा करके फिर जो जैसे आप अपना काम धंधा कर रहे थे, जहां कोई चीज़ आप कर रहे थे, जैसे अपनी जीवन जी रहे थे वैसे जीवन जीते रहिएगा, आगे का अपडेट लेते रहिएगा। तो ये तो हुआ कोर्ट वाली बात। अभी आपको दूसरी बात बताते हैं, आप हमसे नए नए जुड़े हैं अभी, इसलिए आपको नहीं जानकारी है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे जी। तो पिछले 6 साल से यूट्यूब चैनल चल रहा है। हाँ। और हाँ, आप नए नए हो सकता है हमें ना जानते हों, लेकिन BA-TET 2011 में हमें जानने वाले जो है हजारों लाखों में लोग हैं, और वो 15 साल से हमें जान रहे हैं। अरे वाह। इस मैटर के हम भी हैं, और हमेशा हम एक्टिव रहे हैं, तो लोग हमें जानते हैं। हमारा फ़ोटो भी धरना वरना जब हुआ है, हम फ़ोटो भी डाले थे, फिर से डाल देंगे। सब फ्रंट पर हम रह करके हमेशा लड़ाई लड़े हैं। तो सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे, हम हमेशा एक्टिव रहे हैं। और इधर पिछले 6 साल से हम जो लगातार बता रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 6 साल यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, 2020 में आया है। हाँ, और क्या? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आया है, उसके तहत गवर्नमेंट क्या क्या प्लान की है, और क्या क्या काम हो गया है, और क्या क्या काम होना है, और उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें हम पिछले 6 साल से लगातार बता रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे ना, हजारों वीडियो हैं। जैसे आज आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही पर डे 1 या 2 व्यक्ति से मेरी बात होती है। कोई काम चोरी हुए छुपे वाला नहीं। किसी दिन भर में फ़ोन तो आते हैं, इस समय तो कम से कम एक दिन में 1000-1500 फ़ोन आ रहे हैं। पर डे 1 या 2 व्यक्ति से मेरी बात होती है, वो पूरी बातचीत हम यहीं यूट्यूब पर डाल देते हैं। आपसे भी बात हो रही है, ये भी हम डाल देंगे, कोई चोरी छुपे वाला काम थोड़े है, पूरी बात डाल देंगे। तो उसमें हम बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गवर्नमेंट ने 2 योजनाएं चलाई। एक योजना कायाकल्प के तहत आप सुने होंगे, विद्यालयों को जो है कितना टाइल्स वाइल्स लग गए, कमरे बन गए, पंखा, बिजली, पता नहीं क्या क्या सब कुछ सुविधाएं दे दी गई, फर्नीचर देखे होंगे। तो कायाकल्प के तहत गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ें स्कूलों में तेजी से बदलाव कर रही थी, व्यवस्था सुधार रही थी। तो वो कार्यक्रम यूपी के अंदर हो गया है, बिहार में भी चल रहा है, और अन्य राज्यों का भी हम पूरा जानकारी देते हैं, कहाँ कितना बजट जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। यूपी में ये काम लगभग 80% हो चुका है। अब जो है यूपी गवर्नमेंट बढ़ रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। कौन सी योजना? शिक्षक योजना। नहीं, पूरा नाम लीजिए, हर कक्षा में शिक्षक योजना। हाँ, और नया अनुपात लागू होने जा रहा है। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना मतलब विद्यालय में 1 से 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, तो कमरे तैयार कराए गए, अभी और कमरे तैयार हो भी रहे हैं कि 5 कक्षाएं हैं तो बच्चे अपने अपने अलग अलग कमरे में बैठे, अलग अलग कक्षाएं अलग अलग कमरों में चले। नहीं तो पता चला 2-2, 3-3 कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। तो कमरे तैयार कर दिए गए हैं और कमरे तैयार हो रहे हैं। अब उन कमरों में वहां अगर 3 ही टीचर है, 5 कमरे बन गए, तो 2 कमरा खाली रहेगा क्या? और शिक्षा मित्र जहाँ पर हैं, और संविदा योजना है जो पुरानी चल रही है 10 साल 20 साल से, वो सब बंद करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो बोला ना कि ये थोड़ा अभी लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ, पहले कोर्ट के मैटर, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट पे आएगा, करेगी तो जो गवर्नमेंट वही तो एग्जैक्टली करना गवर्नमेंट को है। तो हम कोर्ट की बात, अभी कोर्ट चल रहा है तो कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब पुराने ऑडियो वीडियो देखेंगे हमारे, तो हम लगातार गवर्नमेंट की बातें कर रहे थे। अभी हमने पोस्ट भी लिखा है, सरकार से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर सरकार तक, क्योंकि इसी बीच में सब होना है। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति होना है। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। नहीं, एक्चुअली बताएं, सुना क्या, हम लोग थोड़ा अब ओवर एज की साइड में हो गए हैं ना। अरे रिटायरमेंट की एज तो नहीं हुई है ना? अब तो रिटायरमेंट पे आ ही जाएंगे। अरे आ गए हैं, तो ये देखिए 69,000 भर्ती में, 68,000 भर्ती में 58 वर्ष वाले लोग ज्वाइन किए हैं कि नहीं? हाँ, वही तो 58 वर्ष के लोग ज्वाइन किए हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? 50 हो गई हमारी। 50 है, तो अभी तो रिटायरमेंट की 60 साल में 10 साल बाकी है ना।
तो जो चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति है, इस अखबार में न्यूज भी आया था। हम तो 5-6 साल से बता रहे हैं, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है 2 बार अखबार में भी न्यूज आ चुका है। वो कटिंग हमने शेयर किया था, फिर से शेयर कर देंगे हम, उसको देखिएगा। उसमें चरणबद्ध नियुक्ति होना है और 3 चरण में होना है। और विस्तार से हमने बताया था कि पहले चरण में जो शिक्षा मित्र हैं टेट सीटेट पास करीब 50-60-70 हज़ार हैं, उनका हो जाना है। दूसरे चरण में 2011 वाले हैं, जितने भी हैं, जनरल में 90 नंबर तक, ओबीसी एससी एसटी में 82 नंबर तक, उनका होना है। फिर तीसरे चरण में जो है 2012 से 2017 तक हैं कुछ लोग, ज़्यादा नहीं है, 20-30 हज़ार होंगे, उनका होना है। फिर इसके बाद जब ये चरण पूरा हो जाएगा तो फिर इसके आगे गवर्नमेंट बढ़ेगी, अगला चरण 2018 वालों का। ये सब हम पिछले 6 साल से बता रहे हैं और अब उसकी शुरुआत होने जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी तक नई भर्ती घोषणा नहीं की है, ना नई भर्ती लेकर आ रही है। कितने साल होगा नई भर्ती आए हुए? 69,000 के बाद कोई आई है? के बाद कोई आई ही नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति की है, तो उसके बारे में भी हम बताते रहते हैं। यानी आपके दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो हम जो बता रहे हैं इतने सालों से, वो शुरू होने जा रहा है, जल्द ही घोषणा तो हो ही गया है, पेपर में आ ही चुका है। वो शुरू होगा तो उसमें हर हाल में नियुक्ति मिलना है, क्योंकि जनरल 90 तक, ओबीसी एससी एसटी 82 तक होना ही होना है सबका। और दूसरा ये कोर्ट वाला मैटर चल रहा है, इधर से कुछ अगर मिल गया पहले तो और अच्छी बात है, यानी दोनों हाथ में लड्डू है जी। चलिए, तो कोर्ट से अगर नहीं भी मिलता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हम तो आगे हर चीज़ बता ही रहे हैं कि हम लोग जो प्रयासरत हैं गवर्नमेंट से, जो चरणबद्ध नियुक्ति वगैरह वो सब अभी प्रयासरत हैं कि जो बीएड वैलिड नहीं है प्राइमरी में, उसको वैलिड कराने का। तो एनसीटी अधिनियम 2025 जो है फरवरी में आया था, उससे भी संबंधित हम सारी बातें बताते रहते हैं, वो सब भी देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। ठीक ठीक। तो शिक्षा जगत की सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आपके फायदे का हर जानकारी वहाँ मिलेगा जहाँ आपका लाभ है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देख लीजिए, अगर इच्छुक हैं आप या अन्य कोई भी, सबको बता दिए है कि 300 रुपये पहली बात तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए तक लोग पहुँच गए। वो लोग तो हमसे ये कहते हैं कि जो कुछ भी आप ही देखिए, पैसा कोई बात ही नहीं। उन लोग थोड़ा भरोसा है ना, इसलिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपसे संपर्क हुआ। जी चल ठीक है, रखें। जी जी, नमस्कार। नमस्कार।